नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र बेनीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसपी लेसन्स पे। और आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है वो रहेगा 22 जनवरी 2021 के जो एनटीपीसी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज हम उन पे चर्चा करेंगे और उम्मीद है जो आज क्वेश्चन लेके आए हैं ये आगे भी बहुत सारे इनमें से क्वेश्चन रिपीट होंगे और अब भी बहुत सारे क्वेश्चन क्या हुए हैं, रिपीट हुए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से और देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। हाँ जी, पहला क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कौन सा है एक बार इसकी तरफ ध्यान दे लीजिए। क्वेश्चन क्या है, राजस्थान के लोक नृत्य क्या है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान का लोक नृत्य क्या है। तो राजस्थान का जो लोक नृत्य है वो क्या है, वो है घूमर। जो घूमर नृत्य है वो कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है जी, राजस्थान का। राजस्थान में क्या है, एक पीली नगरी भी है। क्या है, एक पीली नगरी है। किसे कहते हैं पीली नगरी, पिंक सिटी किसे कहते हैं। पिंक सिटी अगर बात की जाए तो ये, सॉरी पीली नगरी नहीं, पिंक सिटी किसको कहा जाता है जी, जयपुर को। पिंक सिटी किसे कहा जाता है जी, जयपुर को कहा जाता है। राजस्थान का लोक नृत्य क्या है, घूमर है। एजी मार्क क्या है, एजी मार्क क्या है। इसकी आगे बात करें हम, एक मार्क बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, एक मार्क बोला जाता है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग भारत में कृषि उत्पादों पर नियोजित एक प्रमाणीकरण चिन्ह है। क्या है, एक प्रमाणीकरण चिन्ह है जिसमें आश्वासन दिया गया है कि वे भारत सरकार के की एक एजेंसी, क्या भारत सरकार की एक एजेंसी विपणन और निरीक्षण निदेशालय डीएमआई द्वारा अनुमोदित मानकों के एक समूह के अनुरूप है। किनके समूह के, एक समूह के वो क्या है, अनुरूप है जी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कौन सा है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस की अगर बात करें हम तो ये मनाया जाता है जी 25 जनवरी को। यानी कि अब 25 जनवरी को हर साल हम किसके रूप में मनाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है जी 22 मार्च को। पृथ्वी दिवस की अगर बात करें हम, कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13, कितना, अनुच्छेद 30 किससे संबंधित है, ये अनुच्छेद अल्पसंख्यकों से संबंधित है। अब इसकी बात की जाए अल्पसंख्यकों से संबंधित, अगर इनकी बात करें हम, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं जी, हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें, किसी कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स की बात करें। फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए हैं जी, ये लिए गए हैं जी यूएसए से। कहाँ से लिए गए हैं, यूएसए से। क्या लिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं, यानी कि मौलिक अधिकार। तो इसकी बात करें हम, मौलिक अधिकार। तो किसकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, मौलिक अधिकारों की हम बात कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स की हम बात कर रहे हैं। ये कहाँ से लिए गए हैं, यूएसए से लिए गए हैं। किस बाग के अंदर ये स्थित है, बात करें हम कौन से बाग के अंदर इनका जिक्र मिलता है, तो बाग नंबर 3 के अंदर क्या मिलता है, इनका जिक्र मिलता है। और इसे क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मैग्ना
कार्टा कहा जाता है। बात की जाए आर्टिकल कितने हैं इसके अंदर जी, आर्टिकलों पे अगर हम चर्चा करें तो आर्टिकल कितने हैं, 36 से 51। कितने आर्टिकल हैं यहाँ पे जी, 36 से 51 क्या है, आर्टिकल है यहाँ पे। किसके अंदर, फंडामेंटल राइट्स के अंदर, मौलिक अधिकारों के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करें कि हमें कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, तो 6 प्रकार के वर्तमान में मौलिक अधिकार हैं। लेकिन मूल संविधान में कितने थे, तो मूल संविधान में थे जी 7 थे। लेकिन बात करें हम 44वां संविधान संशोधन 1978 की, किसकी बात करें हम, 44वां संविधान संशोधन 1978 की। इसमें क्या किया गया, इसमें किया गया जी जो 31 आर्टिकल है, 31वां जो आर्टिकल है उसमें एक अधिकार था, कौन सा, संपत्ति का अधिकार। कौन सा अधिकार था जी, संपत्ति का अधिकार था, राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार। कौन सा, राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार किसके अंदर था, आर्टिकल 31 में। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के अंदर इसको यहां से हटाकर क्या कर दिया, एक कानूनी अधिकार बना दिया। क्या बना दिया, कानूनी अधिकार बना दिया। किसको जी, किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, संपत्ति के अधिकार की। अब हमारे पास समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है और शिक्षा व सांस्कृतिक का अधिकार है और अल्पसंख्यक का अधिकार है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कौन सा है, उसकी तरफ अगर ध्यान दें। विश्व युद्ध में एक मृत भारतीय सैनिकों के लिए कौन सा स्मारक बनाया गया है, कौन सा स्मारक बनाया गया है, तो इसकी अगर बात की जाए तो ये बनाया गया है जी, कौन सा, इंडिया गेट। कौन सा बनाया गया है जी, इंडिया गेट ये बनाया गया है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो फटाफट से ध्यान दे लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देश बंधु शीर्षक से जाने जाते हैं, देश बंधु शीर्षक से किसे जाना जाता है, देश बंधु शीर्षक से किसे जाना जाता है, चित्तरंजन दास को जाना जाता है। किसको जाना जाता है, चित्तरंजन दास को जाना जाता है। किससे, देश बंधु शीर्षक से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा है, क्या राजघाट कर रहे हैं किसान घाट स्मृति वन और शांति वन, कहां पे पढ़ते हैं ये, राजघाट किसान घाट स्मृति वन कहां पे पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं जी मेमोरियल ग्राउंड्स के अंदर। कहां पे, मेमोरियल ग्राउंड्स के अंदर। आयुष का पिछला नाम क्या था, आयुष का पिछला नाम क्या था, देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा रहा है जी। आयुष का पिछला नाम क्या था, तो भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी विभाग। क्या था, भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी विभाग, ISMNH। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, काला अजार रोग का कारण क्या है, काला अजार रोग का कारण क्या है, तो प्रोटोजोअन लेशमीनिया परजीवी क्या है, प्रोटोजोअन लेशमीनिया परजीवी है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है, AR रहमान। कौन सा क्वेश्चन है जी, AR रहमान को किस वर्ष 2 ऑस्कर अवार्ड मिले थे, जो AR रहमान है इसे किस वर्ष 2 ऑस्कर पुरस्कार मिले थे, तो
तो कब मिले थे जी से? 2009 के अंदर। कब मिले थे जी? 2009 के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। होल्सर को अल्सर की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। होल्सर को अल्सर की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो बेरी मार्शल और रोबिन वारेन। कौन सा था? बेरी मार्शल और रोबिन वारेन था। किसकी बात करें हम यहाँ पे? हो अल्सर और इलाज खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? हो अल्सर की इलाज को खोजने के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला? बेरी मार्शल और रोबिन वारेन को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। महाकुंभ, कौन सी बात करें हम? महाकुंभ मेला किस शहर में स्थित है? महाकुंभ मेला किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है जी किसमें? इलाहाबाद के अंदर। कहाँ पे किया जाता है? इलाहाबाद के अंदर महाकुंभ मेला शहर का महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। कहाँ पे? इलाहाबाद के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। सिप्रा नदी की उत्पत्ति, किसकी बात करें हम? सिप्रा नदी की उत्पत्ति किस शहर में हुई है? सिप्रा नदी की उत्पत्ति किस शहर में हुई है? तो ये हुई है जी किस शहर में? उज्जैन में। किस शहर में हुई है? उज्जैन में हुई है जी किसकी? सिप्रा नदी की उत्पत्ति। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। पहली सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है? पहली सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है? अगर इसकी बात की जाए तो ये कौन सी है? जन्म है। क्या है? जन्म है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें। प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? अगर इसकी बात की जाए तो ये मनाया जाता है जी 11 मई को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। संयुक्त राष्ट्र वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है जी 3 मार्च को। कब मनाया जाता है? 3 मार्च को क्या मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। उसके बाद आगे बढ़ लीजिए। पृथ्वी दिवस, कौन सा क्वेश्चन है यहाँ पे? अगर बात करें हम, पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है जी 22 अप्रैल को। क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट हो गया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्य नहीं है? कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो इसकी अगर बात की जाए तो ये कौन सा है जी? ये है भारत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। प्रथम विश्व युद्ध में लड़े गए सैनिकों की याद में कौन सा स्मारक बनाया गया है? प्रथम विश्व युद्ध में लड़े गए सैनिकों की याद में कौन सा स्मारक बनाया गया है? तो नूरवे चैपल इंडियन मेमोरियल। कौन सा? नूरवे चैपल इंडियन मेमोरियल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा है। HTML भाषा का आविष्कार किसने किया? HTML भाषा का आविष्कार किसने किया? HTML भाषा का आविष्कार किसने किया? टिम बर्नर्स ली ने। किसने? टिम बर्नर्स ली ने क्या किया था? HTML भाषा का आविष्कार किया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हाथी उत्सव किसमें मनाया जाता है? हाथी उत्सव किसमें मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है जी किसमें? जयपुर के अंदर। और जयपुर को ही क्या बोला जाता है? गुलाबी शहर, यानी कि
इसको क्या बोला जाता है? इसकी अगर हम बात करें तो इसको बोला जाता है जी पिंक सिटी। जंतर मंतर से संबंधित एक क्वेश्चन आया हुआ जी, जंतर मंतर कहाँ पे है? ये है जी दिल्ली के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अनुच्छेद 28 किससे संबंधित है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। अनुच्छेद 28 किससे संबंधित है? अगर हम बात करें तो कुछ शिक्षणक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में उपस्थित के रूप में स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद 28 यानी कि बात करें हम किसकी? आर्टिकल नंबर 12 की। किसकी बात करें जी? आर्टिकल नंबर 12 से 35। आर्टिकल नंबर 12 से 35 की अगर बात की जाए तो इसमें जिक्र किसका मिलता है जी? फंडामेंटल राइट्स का मिलता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आदि ग्रंथ किस लोगों का यानी कि या किस धर्म की पवित्र पुस्तक है? आदि ग्रंथ की अगर बात की जाए तो आदि ग्रंथ किसका है? सिख धर्म का क्या है? ये पवित्र ग्रंथ है। कौन सा? आदि ग्रंथ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा है? विश्व भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई है जी? तो इसकी अगर बात की जाए तो ये किसके द्वारा की गई है जी? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। किसके द्वारा की गई? रविंद्रनाथ ठाकुर बोल देते हैं इसी को, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इंद्रधनुष मिशन किससे संबंधित है? इंद्रधनुष मिशन किससे संबंधित है? तो ये स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बच्चों का टीकाकरण से संबंधित है। किसका? स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बच्चों का टीकाकरण से क्या है? ये संबंधित है। उसके बाद कुल्हे संयुक्त से कौन सी मांसपेशियां जुड़ी होती हैं? तो हिप जाइट। कौन सी? हिप जाइट की मांसपेशियां और टेंडे यहां से जुड़े होते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है देख लीजिए फटाफट से। हाँ जी, 5 साल की योजना भारत में किस देश से प्रेरित संघ है? सोवियत संघ से जी। किससे? सोवियत संघ से। क्या ये फेमस है? देश बंधु इसी को क्या कहते हैं? दीन बंधु कहते हैं जी। क्या कहते हैं? दीन बंधु किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है जी चित्तरंजन दास को कहा जाता है। चित्तरंजन दास को क्या कहा जाता है? दीन बंधु कहा जाता है। उसके बाद इसरो 2019 से संबंधित एक प्रश्न बता दीजिए। बंगलोर में खुला केंद्र कहाँ पे? इसरो 2019 से एक संबंधित प्रश्न आया हुआ था। तो बंगलोर में क्या हुआ है? एक केंद्र खुला हुआ है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा है? पोंगल त्योहार के चौथे दिन को क्या कहा जाता है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पोंगल त्योहार होता है इसके जो चौथे दिन को क्या कहा जाता है? अगर इसकी बात की जाए तो कन्या पोंगल या कब्बू पोंगल कहा जाता है। उसके बाद बात करें हम रेलवे महिला हेल्पलाइन नंबर की। किसकी बात करें हम? रेलवे महिला हेल्पलाइन नंबर की अगर बात की जाए तो कितना है? 182। भारतीय रेलवे आधिकारिक ग्राहक देखभाल श्रृंखला। भारतीय रेलवे आधिकारिक ग्राहक देखभाल संख्या कितनी है? 139 है। कितनी है? 139 है। सूर्य से निकलने वाले प्रकाश का रंग कैसा होता है? फटाफट से कमेंट कर दीजिए। इसका जो आंसर रहेगा
वो क्या रहेगा? अगर इसकी बात करें तो इसका जो आंसर रहने वाला है ये रहेगा येलो। कैसा रहेगा? येलो, येलो कलर का इसका क्या होता है? रंग होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 107वीं 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का विषय क्या था? 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का विषय क्या था? विज्ञान और प्रौद्योगिक ग्रामीण विकास। क्या था? विज्ञान और प्रौद्योगिक ग्रामीण विकास। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 2018-19 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में किसने अपने जबरदस्त प्रदर्शन के लिए पोली उमर गिर पुरस्कार प्राप्त किया है? तो किसकी अगर हम बात करें यहाँ पे, जसप्रीत बुमराह की। किसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं हम? जसप्रीत बुमराह की बात यहाँ पे की जा रही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। पूर्वी हिमालय किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? पूर्वी हिमालय किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? अगर इसकी बात की जाए तो ये किसके अंदर स्थित है? यह जी नाफा दाफा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर। कहाँ पे जी? नाफा दाफा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर क्या है? ये प्रसिद्ध है। तो पूर्वी हिमालय किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? नामा दाफा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा है। जब ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में मान्यता दी जाती है, जब ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में मान्यता दी जाती है, कब दी गई थी जी? 1999 को। कब दी? 1999 को। ईश्वर शर्मा ने हाल ही में ग्लोबल चाइल्ड प्रोड्यूसिंग अवार्ड 2020 किस खेल से संबंधित है? ये योग से संबंधित है जी। किससे संबंधित है? योग से ये संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा है। महाबलीपुरम मंदिर किस राजवंश द्वारा निर्मित किया गया है? महाबलीपुरम मंदिर किस राजवंश द्वारा निर्मित किया गया है? तो इसकी अगर बात की जाए तो ये है पल्लव वंश से नरसिंह देव वर्मन के द्वारा। पल्लव वंश से नरसिंह देव वर्मन के द्वारा ये किया गया था। उसके बाद हम बात करें धनु यात्रा। किसकी बात करें हम? धनु यात्रा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? धनु यात्रा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? अगर इसकी बात की जाए तो ये किस राज्य के में मनाया जाता है जी? उड़ीसा के बड़गढ़ राज्य में। कहाँ पे? उड़ीसा के बड़गढ़ राज्य के अंदर ये मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा है। हाँ जी, आज का हमारा ये सेशन था। इस पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन के लगभग 14 क्वेश्चनों पे हमने यहाँ पे चर्चा की है। अब जैसा कि मैंने आपको बोला था, हम हर क्लास में क्या करेंगे? 10 से 12 क्वेश्चन किसके करेंगे? हिस्ट्री के यहाँ पे करेंगे। तो एक बार के लिए सिर्फ 1 मिनट का टाइम दे दीजिए, ताकि मैं जो हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनकी अपनी एक पीपीटी ओपन कर लेते हैं। तो सिर्फ मुझे 10 सेकंड का टाइम दे दीजिए।
दोस्तों थोड़ा सा विलम्ब चाहूंगा इसके लिए, तो आज थोड़ी सी पीपीटी इधर से उधर हो गई थी, तो हमें जो हिस्ट्री के मैंने सेलेक्ट किए थे वो क्वेश्चन तो नहीं मिले, लेकिन कुछ और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ जो दिल्ली पुलिस और सीएचएसएल के एग्जाम में पूछे गए थे। तो फटाफट से आ जाइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अगर हम बात करें तो ये कौन से भाग में है, यानी कि पार्ट कौन सा है? तो पार्ट है जी, पार्ट 4A कौन सा है? सॉरी 4 भाग में है। अब उसके बाद हम बात करें यहाँ पे आर्टिकलों की, कितने आर्टिकल हैं इसके अंदर? तो आर्टिकल 36 से 51 है। कितने आर्टिकल हैं जी? आर्टिकल 36 से 51 किसके अंदर हैं? इन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंदर शामिल किए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? इनके अगर प्रावधानों की बात करें तो ये लिए गए हैं जी, आयरलैंड से लिए गए हैं जी। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। ये वो मौलिक अधिकार हैं, ये वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये वो डीपीएसपी हैं जिनको हम किसी भी न्यायालय के अंदर चुनौती नहीं दे सकते। क्या नहीं कर सकते? इनके किसी भी न्यायालय के अंदर हम इनको चुनौती नहीं दे सकते। किसको? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को। तो भाग नंबर 4 के अंदर इनका जिक्र है। आर्टिकल 36 से क्या उनका क्या है? जिक्र है। कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से ये लिए गए हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चुनाव में वोट डालने की आयु को किस वर्ष में बदला गया था? चुनाव में वोट डालने की आयु को बात करें हम 1989 के 61वें संविधान संशोधन के तहत 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। वो कौन सा संविधान संशोधन था? 61वां संविधान संशोधन था। कब हुआ? 1989 में। इसमें क्या किया गया? मतदाता की जो आयु थी उसको 21 वर्ष से घटाकर क्या कर दिया? 18 वर्ष कर दिया गया था। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर ध्यान दें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट से। क्वेश्चन क्या है? वर्तमान में भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं? वर्तमान के अंदर भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो वर्तमान में है जी 51। लेकिन 51 ऑप्शन में ना हो तो आप क्या टिक कर सकते हो? 52 यहाँ पे टिक कर सकते हो। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा है। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया जी? सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया है? तो सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया जी? आइंस्टाइन ने दिया। किसने? आइंस्टाइन ने क्या दिया है? सापेक्षता का सिद्धांत दिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा है। मौर्य वंश में जो कर वसूला जाता था, मौर्य वंश में जो कर वसूला जाता था उसे क्या कहा जाता था? तो मौर्य वंश के अंदर जो कर वसूला जाता था समाहर्ता उसे कहा जाता था। क्या कहा जाता था जी? उसे समाहर्ता उसे कहा जाता था। किसको? मौर्य वंश के कर को। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो यहां से कौन कौन से बनने वाले हैं? मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन क्या बनेगा जी? मौर्य वंश के संस्थापक की अगर बात की जाए तो मौर्य वंश के जो संस्थापक थे वो थे जी चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य क्या हुए? मौर्य वंश के संस्थापक हुए। कौन हुए जी? चंद्रगुप्त मौर्य। अब बात की जाए चंद्रगुप्त मौर्य ने कब स्थापना की जी? 323 बीसी के अंदर स्थापना की। किसकी? मौर्य वंश की।
और मौर्य वंश पे चंद्रगुप्त मौर्य ने कब तक शासक किया जी? 998 बीसी के अंदर। मौर्य वंश की अगर हम बात करें तो इस पे 3 इंपोर्टेंट शासक आते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद उसका पुत्र बिंदुसार, उसके बाद उसका पुत्र कौन? अशोक। बिंदुसार शासक कब बनता है? 297 बीसी में। और इसकी मृत्यु कब होती है? 273 बीसी के अंदर। लेकिन बात की जाए अशोक की, अशोक शासक बनता है जी 269 में, और कब तक रहता है? 231 बीसी तक रहता है। मृत्यु 273 में हुई और शासक कब बना? 269 में। क्यों? क्योंकि जो बीच का ये 4 साल का टाइम पीरियड है, इस 4 साल के टाइम पीरियड में क्या किया अशोक ने? अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी। क्या कर दी थी? अपने 99 भाइयों की हत्या करके अशोक क्या बैठा था? गद्दी पे बैठा था। और फिर बात करें हम 261 बीसी के अंदर अशोक ने क्या किया? कलिंग नरसंहार किया। क्या किया? कलिंग युद्ध चलाया। कब? 261 बीसी में। और यहां पे क्या होता है? 1 लाख की क्या हो जाती है? मृत्यु होती है। और 1.5 लाख को क्या कर लिया जाता है? बंदी बना लिया जाता है। किस युद्ध में? कलिंग के नरसंहार में। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 5 मार्च 1931 को। लॉर्ड इरविन क्या थे? इस टाइम पे वाइसराय थे। और इसी इरविन समझौते के तहत गांधी ने जो अपना आंदोलन चलाया था 1930 के अंदर, आंदोलन क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा आंदोलन था? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था, इसकी अगर हम बात करें 1930 में शुरू किया और इसका एंड कब किया? तो गांधी ने 1931 में इसका क्या कर दिया था? एंड कर दिया था। कौन से आंदोलन का? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम में भी पूछा जा रहा है। विश्व स्तूप का विश्व धरोहर सूची में, क्वेश्चन क्या है? सांची का स्तूप का विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? तो यूनेस्को के द्वारा 1989 में सिर्फ विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया था। इसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। जो सांची का स्तूप है, इसका जो निर्माण करवाया गया था वो किसके द्वारा करवाया गया? सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। जापान के प्रधानमंत्री कौन थे? योशिहिडे सुगा। कौन थे? योशिहिडे सुगा क्या थे? जापान के प्रधानमंत्री थे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन की खोज किसने की? सॉरी, यहां पे प्रोटीन की बजाय क्या आएगा? प्रोटोन आएगा जी। क्या आएगा? प्रोटोन। प्रोटोन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने। किसने की जी? गोल्डस्टीन ने क्या की थी? प्रोटीन की खोज की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कौन सा है? विश्व पर्यावरण दिवस 2018 में, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 में किस विषय पर ज्यादा फोकस किया गया था? विश्व पर्यावरण दिवस 2018 में किस विषय पर ज्यादा फोकस किया गया था? तो पहला विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1976 को मनाया गया। पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया जी? 5 जून 1976 को बनाया गया। प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक विषय का चयन किया जाता है जिसके अनुरूप ही सभी देशों में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 में टीम बीट प्लास्टिक पोल्यूशन यानी कि
प्लास्टिक से होने वाले कचरे को समाप्त करना था। इसकी मेजबानी वैश्विक स्तर पर किसने की थी? भारत ने की थी। इसकी मेजबानी की अगर हम बात करें तो किसने की थी जी? वैश्विक स्तर पर भारत ने की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा है। वर्ष 2019 में भारत के नियंत्रण में महालेखक प्रेक्षक कौन थे? राजीव महर्षि थे जी। कौन थे जी? राजीव महर्षि। अब कौन है? जीसी मुर्मू है जी। कौन है अब? जीसी मुर्मू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा है। एसएनटीपी का फुल फॉर्म क्या है? सिंपल नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। क्या है? सिंपल नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा है। भारत की प्रथम सुपर फास्ट ट्रेन कौन सी थी? भारत की प्रथम सुपर फास्ट ट्रेन कौन सी थी? तो ये थी जी 1 मार्च 1969 को देश की पहली सुपर फास्ट ट्रेन ब्रॉड गेज लाइन पर दिल्ली से हावड़ा के बीच चलाई गई थी। इसका जो नाम था वो क्या है? राजधानी एक्सप्रेस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा है। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित एक अनुच्छेद। तो अनुच्छेद 52 के अंदर किसका जिक्र मिलता है हमें? राष्ट्रपति की परिभाषा दी हुई है। 52 से आर्टिकल 62 तक। आर्टिकल 52 में परिभाषा है, आर्टिकल 62 में रिक्त पद है, और आर्टिकल 21 की अगर बात करें, सॉरी 61 की बात करें तो इसमें क्या है? महाभियोग। क्या है? महाभियोग है। महाभियोग के आधार पर क्या कर दिया जाता है? राष्ट्रपति को हटा दिया जाता है। उसके बाद हम आगे बढ़े और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कौन सा है। पीर पंजाल टनल का नाम किसके नाम पर रखा गया? पीर पंजाल टनल का नाम किसके नाम पर रखा गया? ले मनाली को जोड़ने वाली इस सुरंग का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में बीते वर्ष अटल रोहतांग सुरंग रखा गया था। बीते वर्ष क्या रखा गया था? अटल रोहतांग सुरंग रखा गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पति का नाम क्या था? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पिता का नाम क्या था? सॉरी, पति का क्या नाम था? गंगाधर राव। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम क्या था? गंगाधर राव था। उसके बाद स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की स्थापना कब हुई? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की स्थापना कब हुई? तो 31 अक्टूबर 2013 को क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ। मूर्ति का निर्माण कार्य मध्य अक्टूबर 2018 को क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 21 अक्टूबर 2018 को सरदार पटेल के जन्मदिन के मौके पर किया गया था। इसके वास्तुकार का नाम क्या है? राम सुतार थे। इसकी ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? पहला सुपर कंप्यूटर इली 4 है। 1975 में काम करना आरंभ किया था। डेनियल स्टोलिनिक ने इसे विकसित किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 2019 में बेस्ट ओडीआई प्लेयर किसे मिला है? ओडीआई प्लेयर अवार्ड किसे मिला है? रोहित शर्मा को। किसे मिला है जी? रोहित शर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा है। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की जी? रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की है? मर्द कोशिकाओं की खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। आमेर का किला कहां पर स्थित है जी? राजस्थान के जयपुर के अंदर। कहां पे? राजस्थान के जयपुर में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। बिहू नृत्य है भारत के किस राज्य से संबंधित है? बिहू नृत्य भारत से किससे है? असम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। पार्श्वनाथ जैन धर्म के कौन से नंबर के तीर्थकार थे? तो 23वें नंबर के तीर्थकार थे। प्रथम कौन है जी? ऋषभ देव थे। और 24वें कौन है? महावीर जैन, जिन्हें वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जन्म 540 ईस्वी में होता है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, पोली उमरगिर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बाबर के पिता का क्या नाम था? तो बाबर के पिता का नाम था जी उमर शेख मिर्जा। क्या था? उमर शेख मिर्जा था जी। क्या था? उमर शेख मिर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा है, जीएसटी किस तरह का एक टैक्स है? जीएसटी किस तरह का एक टैक्स है? गुड सर्विस टैक्स। क्या है? गुड सर्विस टैक्स है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा है, आरबीआई के गवर्नर कौन है? आरबीआई के गवर्नर कौन है? आरबीआई के गवर्नर है जी तो शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास कौन आरबीआई के गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आईसीआई का हेडक्वार्टर कहां पर है? दुबई में। आईसीआईसी का हेडक्वार्टर कहां पे है जी? दुबई के अंदर है। कहां पे है? दुबई के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, समानता का अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पी विजयन है। तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? तमिलिसाई सौंदरराजन है। उसके बाद पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती है। साइमन कमीशन गो बैक का नारा किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने दिया था। और इसी साइमन कमीशन गो बैक के चक्कर में लाठी लगने के कारण इसकी क्या हो जाती है जी? मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा है, स्थानीय स्वशासन के पिता किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है जी। किसको? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा है, स्वराज पार्टी की स्थापना। कौन सा क्वेश्चन है? स्वराज पार्टी की स्थापना। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई जी? 1 जनवरी 1923 को हुई थी जी। किसने की? चित्तरंजन दास द्वारा नरसिंह चितामन केलकर और मोतीलाल नेहरू विठल पटेल ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के नाम के दल की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास बनाए गए और मोतीलाल नेहरू क्या बने? उसके सचिव बने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा है, मुंबई किसके द्वारा दहेज में दिया गया? मुंबई को दहेज किसके द्वारा दिया गया? तो बात करें हम कब की? 1661 की। इसमें क्या हुआ था, जो पुर्तगाली थे, कौन थे? जो पुर्तगाली थे, इनके द्वारा अंग्रेजों को क्या किया गया था? दहेज में दिया गया था। किसे? मुंबई को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कौन सा ब्लड सर्वग्राही होता है? ए बी होता है। ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है ये क्या होता है? सर्वग्राही होता है और ओ किसी को भी दे सकता है। जो ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति होते हैं वो किसी को भी अपना ब्लड दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं है? गूगल। उसके बाद आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या है? टाइम ग्रोस सेटलमेंट। क्या है? रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट क्या इसका फुल फॉर्म है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा है, कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? BCE। और वसा में ADE। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा है, हथनी कुंड बैराज कहाँ पर स्थित है? यमुनानगर में, यमुना नदी के किनारे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस मनाया जाता है जी 26 नवंबर को। और कब से मनाना स्टार्ट किया? ये 2015 से स्टार्ट किया। संविधान दिवस को 2015 से पहले हम किस रूप में मनाते थे? विधि दिवस के रूप में मनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, पीतरस कहां से निकलता है? भूटान की राजधानी थिम्पू है। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहां पर है? नई दिल्ली में है। 31 अगस्त 2020 को भारत के पूर्व राष्ट्रपति का निधन हुआ, प्रणब मुखर्जी का। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1767 से 1769 तक। तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? के चंद्रशेखर राव। सेंट्रल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय किस बैंक में किया गया? PNB बैंक में। सितंबर 2020 तक भारत के प्रमुख चुनाव आयुक्त कौन रहे? सुनील अरोड़ा रहे। प्रथम स्वदेश तिब्बत विमान वाहक युद्धपोत है INS विक्रांत है। तो ये था हमारा कुछ इंपॉर्टेंट डाटा जो आज हमने क्या किया, इस सेशन में इसको कंप्लीट किया है। तो आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए और साथ में कौन से क्वेश्चन किए
ये 22 तारीख वाले क्वेश्चन हमने यहाँ पे आज डिस्कस किए हैं। तो आपको अगर सेशन अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। कल फिर हम मिलेंगे इसी टाइम, इसी जगह और इसी वक्त पे। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।